ये बहुत ही एक अजीब कहानी है एक सुंदर युवती की। फ्रांस पेरिस की कहानी है ये। एक युवती थी, यंग गर्ल, जो कि हरे कृष्णा भक्त थी। वो बाहर से भी बहुत अच्छी थी और दिल से भी बहुत बढ़िया थी। वो बहुत सिंसियर भगवान की भक्त थी और उसका काम था भगवत गीता और इन पुस्तकों का वितरण करना। तो पेरिस मैराथन, जब दिसंबर क्रिसमस मैराथन कहते हैं, सब भक्त जाते हैं, तो डिवोटीज जो ट्रेन स्टेशंस थे पेरिस के, उस पे गए हुए थे। और इस तरह की जो यूथ, हमारे जो माताजी लोग हैं, स्त्रियां हैं, वो ट्रेनों में जाती हैं और ट्रेन में पुस्तक वितरण करके जब ट्रेन शुरू होती है फिर जब बाहर निकलती है। तो इन्होंने एक ये जो युवती हैं, ये गई हैं एक फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में कृष्णा बुक लेकर। कृष्णा भगवान, जो कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड बुक, फ्रेंच बुक लेके गई कंपार्टमेंट। तो एक बहुत पॉलिश्ड फर्स्ट क्लास सूट में आदमी बैठा था। उसने बताया ऐसी ये किताब आई है, हम क्रिसमस के ऊपर इसका वितरण कर रहे हैं। वो उसने किताब ली, किताब को देखा, फिर उसको देखा, बड़े गुस्से में खड़ा हुआ और किताब को, इतना स्ट्रांग था आदमी, किताब को प्रैक्टिकली आधा फाड़ दिया। फिर जमीन पे पटका, उसको पैर से उसको खूब कूटा, किताब को उस पे जंप किया। और फिर वो जो युवती थी, उनके केश बाल पकड़ के उसने घसीटना शुरू किया और घसीटते हुए गेट पे आ गया। और ट्रेन तब तक शुरू हो चुकी थी और उसने बालों से ही उसको, चलती हुई ट्रेन शुरू हो चुकी, धक्का दे दिया। वो मुंह के बल औंधी पड़ गई, उनका जो शोल्डर डिसलोकेट हो गया और बालों इधर से खून आ गया। तो पड़ी थी वैसे ही। तो कोई जना, कुछ भक्त बाहर जो पुस्तक वितरण कर रहे, कोई जाके बोला, अरे तुम्हारे कोई कलीग वहां पड़े हैं। तो वो लोग भाग के आए। फिर उसको देखा इंजर्ड है, ठीक है, डिस्पेंसरी में ले गए, मंदिर ले गए। तो उनको जो भी वो प्लास्टरिंग हुआ। लेकिन 4-5 दिन बाद वो फिर एक हाथ से बुक डिस्ट्रीब्यूशन में आ गई। थोड़ा थोड़ा उनको बोला, मैं रह नहीं सकती मंदिर में। तो ये एक कहानी का हिस्सा है। अब हमारे जो जेंटलमैन है, ये जो असुरिक प्रकृति के आदमी थे, ये थे मैड्रिड स्पेन के रहने वाले। ये पेरिस आए थे बैंक के काम, सुबह वापस अपना मैड्रिड स्पेन में जा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, अब जब 1.5 दिन की जर्नी है, तो चले गए, उतरे, घर गए। ये जो किताब थी फाड़ी थी और इसको अपनी बैग में डाल लिया। तो पत्नी आई, उसने पानी वानी दिया, कैसी रही तुम्हारी यात्रा? उसने कहा, हाँ काम हुआ, अच्छा हुआ, सब बढ़िया था। और फिर कहा, देखो जब मैं ट्रेन में था ना, उसने किताब निकाली। बोले, कोई बेगर भिखारी लड़की आई और ये सब बोलती, ये सब खरीद लो। मैंने उसे उठा के ट्रेन से ही फेंक दिया और ये देखो किताब। खूब हंसा, उसकी पत्नी भी हंसी। और वो लोग अपना काम करना, खाना पीना, नहाना सब करने लगे। किताब वहां टेबल पर किचन के साइड में पड़ी रही। अगले दिन पत्नी तो गई शॉपिंग करने बाजार, पति गया, वो आदमी गया अपनी बैंक में, बैंकर था वो। और जो मेड आई है सफाई करने, उसने देखा, रे इतनी बढ़िया किताब है, अरे ये कैसे कोई कार के नीचे आ गई होगी। उसने क्या किया, गम लिया, ये लिया, और एक जरा उसको, किताब को जितना अच्छा से उसको रिस्टोर कर सकती थी उसने कर दिया। अरे अब थोड़ी ठीक है, लेके जो उसके ड्राइंग रूम, स्टडी बोलते हैं, ड्राइंग रूम, उसके बुक शेल्फ में लगा दिया। अब पार्ट 3 पे आ जाइए स्टोरी के। अब जो थी, इस घटना के बाद से उसकी जो जिंदगी है
वो ऐसे जाना शुरू हो गई। एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़का जो ड्रग एडिक्ट बनना शुरू हो गया, 2-2 दिन 3-3 दिन घर नहीं आता था। 1 साल बीतते बीतते उसने घर आना बंद कर दिया, बहुत ढूंढा, मिला ही नहीं। लड़की एक दूसरा कोई ड्रग, कोई क्रिमिनल गैंग वाला आदमी था, उसके साथ भाग गई लड़की। पत्नी का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ, हेड ऑन कार का एक्सीडेंट, पत्नी स्पॉट डेड हो गई। अब जब वो पत्नी का उसने सब अंत्येष्टि क्रियाक्रम उसने फ्यूनरल करके आया है, पूरा डिवस्टेशन, पूरा डिप्रेशन में है। उस दिन कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, पड़ा रहा। अगले दिन भी कुछ पानी वानी लिया होगा एकदम। अब उसने क्या डिसीजन लिया, अब मैं सुसाइड करूंगा। घर को लॉक रखा था 2 दिन से, तो अपनी गन निकाली ड्रॉवर से। गन निकाल कर उसने जब उसमें लोड किए बुलेट, तो देखा है कि चलो थोड़ी पहले बाइबल पढ़ ले। तो अब उसकी जो स्टडी थी उसमें देखा है, बाइबल ढूंढ रहा था। वो कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं था, लेकिन हर घर में बाइबल रहती है। मरने के समय कहीं ना कहीं भगवान लोगों को याद आ जाते हैं। तो जब वो ढूंढ रहा था, तो वो कृष्णा बुक पे नजर चली गई उसकी। वो काफी ब्राइट कलर्स है। उसने देखा ये क्या बुक है, निकाला तो उसको तो याद आ गया, अरे ये बुक यहाँ कैसे आ गई। फिर भी बीच से उसने खोला। देखिए, गीता और ये प्रभुपाद की किताब, आप कभी तकलीफ में हैं, कंफ्यूजन में हैं, कई मैंने देखा है कई ऐसे लोगों, कहीं से भी आप खोलिए, उसी पन्ने पर आपको आपका जवाब मिलेगा। तो इसने ऐसे ही बीच से खोला, तो उसमें जो था, ये बिगिनिंग चैप्टर्स थे। वसुदेव जो हैं, कंस मारने तैयार है देवकी को, अपनी बहन को ही, और अभी अभी शादी हुई है। उसके पति वसुदेव बोल रहे, देखो कंस मेरे साले साहब, ये जो शरीर है ना, ये तो टेम्पररी है, क्षणभंगुर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। और हम शरीर बदल देते हैं, जैसे कीड़ा ऐसा पहले अपना ऊपर का शरीर नीचे रखता है, फिर नीचे का उठाता है। इस तरह हम अपना आगे का शरीर फिक्स होने से ये शरीर छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे उसको शिक्षा दे रहे थे कंस को कि किसी तरह मेरी अभी जो नवविवाहिता पत्नी है उसको ये दुष्ट छोड़ दे। ये एक पैराग्राफ पढ़ के वो उन्होंने किताब बंद की और सोचना शुरू करी। मैं सोचा मेरी पत्नी तो मर चुकी है, लेकिन पत्नी तो शरीर खाली उसका गया है, वो तो दूसरे शरीर में चली गई है। ये बात उसको बड़ी अच्छी लगी और वो सोचता रहा, तो दूसरे शरीर में वो कहीं है। और इस तरह उसने मरने का ध्यान तो छोड़ दिया। और नींद जो नहीं आ रही थी, तुरंत उसको लगा कि अब मैं थोड़ी देर सोना चाहिए। 2-3 घंटा एकदम गहरी नींद में चला गया। फिर उठा है गहरी नींद से, आधी रात का समय था। उसने तुरंत वो किताब निकाली, फिर पढ़ना शुरू किया। वही किताब जिस 1 साल पहले उसने जो ट्रेन के अंदर जिसका निरादर किया था, फाड़ा था, फिर पढ़ना शुरू किया। 3 दिन कुछ ये ब्रेड कुछ भी घर में जो था फ्रिज में वो खा लिया। 3 दिन पढ़ता रहा। फिर उसने लास्ट में खोला, उसका लास्ट का पेज पे था पेरिस के मंदिर का एड्रेस। उसने वो एड्रेस से फोन नंबर निकाला और फिर फोन किया मंदिर में। तो उन लोगों ने कहा आप रहते कहाँ? उसका मैं तो मैड्रिड में रहता हूँ। कहा मैड्रिड में मंदिर, ये हमारा एड्रेस है। तो वो क्या किया, बंदा चौथे दिन, 3 दिन पड़ा है, चौथे दिन मैड्रिड मंदिर में आ गया और उसने बेल बजाई। एक नए भक्त था जो कि प्रेसिडेंट था उधर का, नया, उसने दरवाजा खोला।
तो क्या देखा, एक बड़ी गाड़ी में एक आदमी, सामने बड़ी गाड़ी है, एक्सपेंसिव सूट है, और आदमी एक नीचे बैठा हुआ है घुटनों के बल और रोते हुए बोल रहा है, प्लीज फॉरगिव, मेरे को माफ करो, मेरे को माफ करो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, माफ कर दीजिए, बोल रहा है। तो उसने कहा, सर आप थोड़ा अंदर आके बैठ के हम बात कर लेंगे। उसको अंदर लाया किसी तरह और कहा कि देखिए मैंने गलती, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, आप बताइए। और फिर उनको कुछ प्रसाद दिया, पानी दिया थोड़ा। फिर इस तरह थोड़ी देर हुआ, उन्होंने दर्शन किया, ये किया, चले गए। ये वीक सप्ताह के बीच की बात है। संडे को जब वो प्रेसिडेंट लेक्चर दे रहे थे, लास्ट पीछे देखा उन्होंने, बड़े ध्यान से एक आदमी सुन रहा, अरे वो तो वही है जो अभी आया था 4 दिन पहले, रो रहा था, वो तो वही। बहुत ध्यान से हर संडे वो बंदा वहां पे आ जाता था, मंदिर में कथा सुनता था, गीता पे लेक्चर। ऐसे सिलसिला चला 2 महीना, 8 सप्ताह के बाद बोलता है, आया लेक्चर के बाद, बोला, आई हैव अ रिक्वेस्ट, बताइए। मैं भी आपकी तरह संत बनना चाहता हूं, मंदिर में रहना चाहता हूं। जनरली इस तरह के लोग, हाई कैडर के लोग, पढ़े लिखे, और ये जनरली नहीं आते हैं, तो वो लोग ऑल राइट, ठीक है। तो उन्होंने अपना हेड शेव कराया, धोती पहनना सीखा और मंदिर में मूव हो गए। अब सब भक्तों को अपनी सेवा दी जाती, उनको क्या सेवा दी गई? ऑब्वियसली ट्रेजरी, उनको कैशियर बनाया गया। बैंकर थे, अपना वो कैश मंदिर का मैनेज करते थे, वाउचर्स है, अकाउंट्स है सारा। फिर और 2 महीने बीते तो उधर फिर टाइम आ गया इसका मैराथन का टाइम, शायद 4 महीने, जो भी है, मैराथन की टाइम आ गई। तो सब भक्त जो हैं, सब अपनी सेवा छोड़ के उस समय केवल बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे क्रिसमस के टाइम में। तो वो भी अपनी ट्रेजरी की सेवा छोड़ के बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे चला गया। वही 1 साल, सवा साल जो भी हुआ है, 1.5 साल हुआ है, जो भी वो बात है, वो व्यक्ति जिसने इतना बड़ा अपराध किया था, ट्रेन में एक भक्त को आक्रमण किया है, वही व्यक्ति ट्रेन में, वैसे ही ट्रेन्स में वो मैड्रिड स्टेशंस पे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे लग गया। तो ये जब वो करा, फिर जब मैराथन हो गया है तो वो आया है, बोला देखिए मैं ये ट्रेजरी वगैरह आप किसी को दे दो, मेरे को इसमें ही रस आ रहा है, मैं तो ये प्रचार करूँगा। ऑल राइट, आपकी जैसी इच्छा। फिर वो प्रचार करने लगा। कुछ दिन बाद इटली में ये बुक फेस्टिवल था, इसको बोलते संकीर्तन फेस्टिवल। सारे पुस्तक विक्रेता जो भी हैं, प्रचार करते हैं, वो इकट्ठे हुए थे। तो ये व्यक्ति भी वहाँ गया है, ये व्यक्ति वहाँ पर गया है। अब कल लगभग एक्चुअली 2 साल, ये दूसरे साल के एंड की बात है। तो वहाँ पर वो जब एक ऐसे जा रहा है, तो सामने से वो जो जिस युवती को उसने बाल पकड़कर फेंका था प्लेटफॉर्म पे, वो युवती दिखाई दे, वो उधर से आ रही है, इधर से आ रहा है। अब वो देखते ही जमीन पे बैठ गया घुटनों के बल और हाथ जोड़ के जोर जोर से रोने लगा कि मुझे माफ करो, मुझे आप माफ करो। वो जो युवती, उनको कुछ समझ में नहीं आया। पहली बात तो इतना समय हो चुका है, और अब ये भक्त के पूरे वेश में है, वेश बदल चुका है, उसका रूप रंग उसको कुछ समझ में नहीं आया। बोला एक्सक्यूज मी प्रभु। तब उसने कहा कि यू रिमेम्बर देयर वाज अ मैराथन, प्रीवियस मैराथन। तो भक्त लोग कोई ग्रज तो रखते नहीं है वैसा। तो उसने कहा प्लीज डोंट माइंड, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से ये जो व्यक्ति जिसने इतना बड़ा आसुरिक कार्य किया, इतनी बड़ी सेवा में लग गया। तो ये है चैतन्य महाप्रभु की कृपा। जैसे जगाई मधाई
उन्होंने नित्यानंद प्रभु पे आक्रमण किया, लेकिन उनकी कृपा से वो तर गए। वैसे ही असुर लोग जो हैं, चैतन्य महाप्रभु इन असुरों को भी तार देते हैं। ये उनकी एक विशेष कृपा है।